सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद बलिया श्री भरत सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री काली प्रसाद जी, माननीय जन्मेजय सिंह जी, माननीय संजय यादव जी, माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी, माननीय धनंजय कनौजिया जी, माननीय कमलेश शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के देवरिया जनपद के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र यादव जी, बलिया के अध्यक्ष श्रीमान विनोद दुबे जी, जिला प्रभारी देवरिया श्री रमेश सिंह जी, श्री जयनाथ कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राम प्रवेश यादव जी, एलएमको के सीएमडी डीआर सरीन जी, उप महाप्रबंधक एसएन अशोका जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का यह बृहद आयोजन उत्तर प्रदेश के सलेमपुर कस्बे में किया है। इस पहल को प्रारंभ करने के लिए यहां के माननीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम सचमुच साधुवाद की पात्र है। सज्जनों, आप सब इस बारे में जानते हैं कि दिव्यांगजनों के प्रति देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में कितनी संवेदना है और देश के अंदर पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री दिव्यांगजनों के लिए जहां भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है उन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, उनके लिए नई नई योजनाओं की घोषणा करते हैं और उनके कल्याण के लिए न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर अपितु राज्य सरकारों को भी समय समय पर निर्देश जारी करते हैं कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप ही आज एक कार्यक्रम सलेमपुर संसदीय क्षेत्र देवरिया और बलिया के सभी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय गहलोत जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस क्षेत्र के 1032 लाभार्थी जो पूर्व में चिन्हित हैं, उन्हें सहायक यंत्र और उपकरण वितरित होंगे। लगभग 74,86,000 रुपए की लागत से ये उपकरण यहां पर थोड़ी देर में वितरित होने प्रारंभ होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह निर्णय लिया है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य करेगी और इस दृष्टि से सबसे पहला कार्य हम लोगों का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख दिव्यांगजन हैं। अब तक उनको मात्र 300 रुपए की मासिक पेंशन मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार इस मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर के 500 रुपए करने जा रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा अन्य तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आने वाली है। सज्जनों, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य संस्कृति को सुधार आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन सुधार अवश्य होगा। मैं लखनऊ में रहता हूं। लखनऊ में भी पीड़ित जनता लगातार जनता दरबार में आ रही है और आज मैं प्रातःकाल से गोरखपुर में हूं। तो गोरखपुर में भी जब तक मैं था लगभग 12 बजे तक लगातार जनता आकर के अपनी समस्याओं को रख रही थी और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग थाना दिवस और तहसील दिवसों को केवल एक औपचारिकता नहीं बनाएंगे, बल्कि समाधान दिवस के रूप में इन दिवसों को मजबूत करेंगे और न केवल दिव्यांगजनों के सभी समस्याओं का, अभी तो किसी बेरोजगार नौजवान को अपना आय प्रमाण पत्र बनाना हो, किसी को अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, किसी को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, किसी को अपने अन्य किसी सरकारी कार्य का समाधान तहसील के स्तर पर करना हो, एक ही दिन में एक ही छत के नीचे हम लोग ये सारे कार्य तहसील दिवस के अंदर समाधान करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जनता को भटकना नहीं पड़ेगा, जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रत्येक स्तर पर इस समस्या का समाधान का मार्ग हम लोग निकालेंगे और इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम हर उस व्यक्ति की आवाज सुनेंगे जो जनता के कल्याण के उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ेगा। यहां पर पीछे बैठी हैं आंगनबाड़ी और की कार्यकर्ते और आशा बहुएं, वे निश्चिंत रहें। हम लोगों ने 120 दिन का समय मांगा है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। 120 दिन के अंदर आपकी समस्या का कोई समाधान अवश्य निकलेगा। यह सरकार समाधान करने के लिए आई है। यह सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कृतसंकल्पित है। हम लोगों को जनता की, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की समस्या का समाधान करना है और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का संचालन कर रही है। आपको परिवर्तन नजर आया होगा। कानून व्यवस्था में पहले की तुलना में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए की गई अब तक की कार्रवाई ये आपके सामने होगी। मैं जानता हूं देवरिया जनपद के लोग, यहां का गन्ना किसान पीड़ित है भटनी और प्रतापपुर चीनी मिलों के कारण, लेकिन हम लोग, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक गन्ना किसानों के चालू वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 दिन की सीमा के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है। कुछ चीनी मिले हैं जिनका भुगतान अभी नहीं हो पाया है। हम लोगों ने उन्हें एक समय सीमा के अंदर भुगतान करने के लिए चेतावनी दे दी है और मुझे विश्वास है कि उस चेतावनी के अंदर ही गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सभी चीनी मिलें करेंगी, तो पिछला गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। 5500 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग अब तक कर चुके हैं। गेहूं किसान, जो आप किसान परेशान होता था, गेहूं क्रय केंद्र नहीं चलता था। पहली बार, यद्यपि हमारे पास समय नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कार्रवाई प्रारंभ की और ये कहा कि नहीं, जैसे भी हो अगली बार से हम इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करेंगे। लेकिन पहली बार हम लोग जल्दीबाजी में जो भी कर सकते हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल तक हम लोग जितना गेहूं किसानों से क्रय किए हैं वह सीधे किसानों से क्रय किया गया।
समर्थन मूल्य से 10 रुपए अतिरिक्त पैसा हमने किसानों के खाते में भिजवाया है। और यही नहीं, हम लोगों ने पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से अधिक गेहूं का क्रय अब तक हम किसानों से सीधे कर चुके हैं। अब तक कभी किसानों से इस रूप में गेहूं का क्रय नहीं। सज्जनों, हम लोगों ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात आती थी कि उत्तर प्रदेश की सीमा वहां से प्रारंभ होती है जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ होती हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात चलती थी पूरे देश के अंदर कि सायकाल उत्तर प्रदेश में निकलिए तो जहां से अंधेरा पड़ेगा वह उत्तर प्रदेश की सीमा होगी। हम लोगों ने अब इस बात को, इस भ्रांति को पूरी तरह तोड़ करके एक नई परंपरा का शुरुआत किया है। हम लोगों ने अब उत्तर प्रदेश के अंदर यानी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। किसी भी स्थिति में, चाहे वह पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, चाहे वह गन्ना विभाग की सड़क हो, चाहे वह आरईएस से जुड़ी हुई हो, चाहे वह मंडी समिति की जुड़ी हुई हो, चाहे वह स्थानीय निकाय की सड़क हो, जिला पंचायत की सड़क हो, किसी भी स्थिति में उस सड़क में गड्ढा नहीं होना चाहिए। 15 जून तक इस कार्य को पूरा कर लें। और साथ ही साथ देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीआईपी संस्कृति को पूरी तरह समाप्त करने की बात की। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की संस्कृतियां पनपती थी। यहां पर बिजली 4 जिले को मिलती थी, 71 जिले बिजली से वंचित होते थे। हम लोगों ने बिजली में सुधार के लिए एक व्यवस्था की है। हर जिला मुख्यालय को हम 24 घंटे बिजली देंगे, हर तहसील मुख्यालय को 20 घंटे बिजली देंगे और हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और अगर ट्रांसफार्मर चल जाता है तो हम लोगों ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर उस ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाए। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। सज्जनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में मिले तो मैं आपसे एक आग्रह आपसे भी करूंगा, आप सहयोग करिए। जहां से लाइन लॉस कम होगा, जिन क्षेत्रों में बिजली चोरी जितनी कम होगी और नहीं के बराबर होगी, वहां पर भी हम 24 घंटा बिजली देने को तैयार हैं। अब आप तय कर लीजिए, बिजली का कनेक्शन लीजिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, चाहे वो शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, उनको निःशुल्क कनेक्शन मिलेगा। लेकिन महीने में जितनी बिजली उनके द्वारा खर्च की जाएगी, कम से कम उतनी राशि उनको बिल के रूप में जमा करनी होगी। और शेष लाभार्थियों से भी मैं कहूंगा, आप बिजली का कनेक्शन लें। आपको 24 घंटे बिजली देने की गारंटी उत्तर करने को पूरी तरह तत्पर है। उनके एप्लीकेशन ले लो, क्यों विवाद करने दे रहे हो उसको? आराम से एप्लीकेशन ले लो उनकी। बंधुओं, हम लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं, उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की छूट, फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। और सत्ता के संरक्षण में अब तक जिन लोगों ने आम जनमानस के पर यहां उत्तर प्रदेश के अंदर यहां जुल्म ढाए हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिल लग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी किसान की भूमि पर कोई माफिया कब्जा नहीं करने पाएगा। और अगर कब्जा किसी ने किया तो फिर कानून उस पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। हम लोग इस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। मेरा केवल आपसे एक आग्रह होगा, मेरे पास प्रातःकाल गोरखपुर में भी देवरिया जनपद गन्ना समिति के पदाधिकारी मिले थे।
श्री नीरज साई जी के नेतृत्व में उन लोगों ने मुझे कुछ ज्ञापन दिए हैं। प्रतापपुर चीनी मिल की समस्या के बारे में उन्होंने कहा, भटनी चीनी मिल बेच दी गई औने पौने दाम पर, लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहां की चीनी मिलें। यहां की चीनी मिलों को कैसे हम प्रारंभ कर सकें, इस पर हम लोगों ने एक हाई पावर कमेटी तैयार की है और वह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। हम उस कमेटी की रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी उद्योग के पुनरुद्धार की एक नई नीति के साथ आने वाले हैं। हम लोगों ने प्रतापपुर चीनी मिल के प्रबंधन से भी इस बात को कहा है कि जैसे भी हो प्रतापपुर चीनी मिल को चालू रखने की व्यवस्था करो। भटनी और आदि चीनी मिलों को जो औने पौने दाम पर बेची गई हैं, हम उसकी पूरी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और इस मामले में इन संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने यहां के किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों को किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार बख्शेगी नहीं। मुझे केवल आपसे एक बात का अनुरोध करना है कि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कार्य के लिए हमेशा पीड़ित रहते हैं। वह मौसम आ रहा है बरसात का, इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पर यहां मौतें होती हैं। यहां का नौजात और यहां के बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते हैं। इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है? इंसेफ्लाइटिस का कारण है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने साफ प्रकृति ने अपार कृपा यहां की है। यहां पर प्रचुर जल संसाधन है, लेकिन उस जल संसाधन का उपयोग हम लोग उत्तर प्रदेश के और इस क्षेत्र के हित के लिए कर सकें, उसको हम लोगों ने उस रूप में देखने का प्रयास नहीं किया। और यही कारण है कि यहां पर हम लोगों ने जितने भी जल के स्रोत थे, जितने गांव में जल संरक्षण के तालाब थे, उन सबको गंदा कर दिया। गांव का पूरा गंदा पानी गांव के तालाब में उड़ेल दिया और फिर वही गंदा जल जब हैंडपंप के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पीता है, इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होता है। गंदगी में मच्छर पैदा होते हैं, उससे इंसेफ्लाइटिस होती है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, कालाजार होता है, मलेरिया होती है और ये बीमारियां लगातार फैलती जा रही हैं। मेरा आप सबसे आग्रह होगा